नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ नगरपालिका के आरक्षण की सूची जारी होने के बाद जहां कई भावी प्रत्याशियों के अरमानों पर पानी फिर गया, तो अब भावी प्रत्याशी अपने चहेतों को खड़ा करने में जुटे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई तो सामाजिक संगठन हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव चुनाव दौर से बाहर हो गए। अब संगठन ने हरिकेश के स्थान पर नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल समाज सेवा के साथ ही राजनीति में भी नूरा कुश्ती कर रही है। पिछली बार संगठन के पदाधिकारी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव को हार का सामना करना पड़ा। इस वर्ष वे पूरे दमखम के साथ मैदान में थे, लेकिन आरक्षण के खेल बिगाड़ दिया। तो गुरुवार को संगठन ने पार्टी के पदाधिकारी रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को चुनाव मैदान में उतारा है। संगठन के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से रविंद्र को जमकर स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने दावा किया कि आजमगढ़ नगर पालिका में किसी पार्टी का सिंबल धर्म जाति नहीं चलने वाली है। जनता समझ चुकी है कि कौन काम करने वाला है। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर नगर पालिका चुनाव फतह करेंगे। पार्टी और दल ने मौका दिया है जी, तो उस मौके को किस तरह से आप चुनौती मानते हैं और कैसे खरा उतरेंगे उस पर? खरा उतरने के उसमें अविश्वास कोई बात ही नहीं है। जब पदाधिकारियों ने कुछ विश्वास करके हमको ये जिम्मेदारी दी है तो उसमें तो कोई अविश्वास की बात ही नहीं है। और विश्वास हर हालत में वो मैं पूरा करूंगा। और जो हमारे संगठन का कर्ताओं का विचारधारा है, उद्देश्य है, उसको मैं पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध वचनबद्ध हूँ। तो क्या रहेगा एजेंडा आपका बीआरटी की तरफ से? एजेंडा तो रोज हमारे कार्यकर्ता सुबह शाम ले घूम रहे हैं। वो व्यक्तिगत एजेंडा नहीं, वो जनता का एजेंडा है। ये मंडल मुख्यालय है, इसको साफ होना चाहिए, नए स्तर से होना चाहिए और वही हमको पूरा करना है। नगर पालिका को भ्रष्टाचार की गंगोत्री माना जाता है, कैसे उससे निपटेगा? उसमें तो निपटने में हम निपुण हैं। हम एक एक लोग का नस जानते हैं, क्योंकि दिन रात हम उन्हीं से लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमको मालूम है कि कहाँ से क्या होता है, कौन क्या करता है। और दूसरा चीज ये है कि प्रशासन में चाहे कोई भी एक अधिवक्ता से थोड़ा सा दूरी बना के रखता है। कोई दबाव हम पे नहीं बना सकता है। इसलिए संगठन मजबूत हमारा है और बाकी पीछे हमारा संगठन इतना बड़ा समूह खड़ा है। मैं अकेला नहीं हूँ। जुड़े हैं आप और कौन कौन से काम दल के लिए करते हैं? मैं किसी दल के लिए सिर्फ बीआरडी के लिए हमेशा जुड़ा रहा हूँ और करीब 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और यही कारण है कि संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी। सीट आरक्षित हो गई, क्या कहेंगे इस पर? अभी हमने भी पहले भी कहा एक बात कि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। सोच नहीं बदलेगी आजमगढ़ की जनता। कुछ भी कर लिया जाए, जब आजमगढ़ की जनता के मन में सोच हो गई है, एक मन में कुछ तय कर लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों पे नहीं पड़ता। क्या घोषणा पत्र रहेगा, क्या नया एजेंडा रहेगा जिसपे लड़ेगा? एजेंडा कुछ नया नहीं, यहाँ तो मेरे समझ से पुराना ही बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसको सजा दिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए। एक तो मेन एजेंडा हमारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी। लिखित में एग्रीमेंट दे रहे हैं कि वो बाप मरता है, बेटे का नाम चढ़ाने के लिए रेट फिक्स है। और अभी ढेर सारे काम वो आप लोग जानते हैं, उस पर यहाँ नहीं गिनाऊंगा मैं। लेकिन एक लाइन में नगर पालिका का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जैसे कि दीपक जहाँ रहता है वहाँ अंधेरा नहीं होने देता है, अंधेरा न आने की गारंटी लेता है, 12% गारंटी ले रहा है। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि पैसे के लिए तुम नगर पालिका चुनाव लड़ा जाता है। और मेरे समझ से अगर पैसे के लिए लड़ा जाता तो हम भी किसी पार्टी का टिकट लेके आते, पैसा खर्चा करते, दारू मुर्गा बांटते, पार्टियां करते। अगर एक तरह से धंधा बनाते, पार्टियों के पीछे घूम घूम के आते। 25 साल हो गया, पैसा कलेक्ट नहीं किया, पैसा लोगों में लगा दिया, छोटा छोटा 10-10 रुपया, 5-5 रुपया। तो मेरे समझ से उससे थोड़ा सा किनारे नजर आते हैं लोग। चुनाव समाज सेवी बना, सामाजिक संगठन है, क्या कहेंगे? समाज सेवी तो मेरे समझ से सामाजिक संगठन, समाज सेवी दोनों दो चीजें नहीं है। इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर आप तथाकथित समाज सेवियों की बात करेंगे, हमने अभी शुरू में कहा कि अगर एक बिस्किट खिला दिया, दारू पिला दिया तो, और अपने से
अपने बैनर पे समाज सेवी और प्रमुख समाज सेवी लिखने का ट्रेंड चल रहा है आजमगढ़ में, ये मेरे समझ से वही साबित कर देता है कि छोटे लोग हैं। लेकिन उनके तो लोग बधाई दे दिए, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है सर। ये तो मतगणना के दिन पता लग जाएगा। ये चुनाव धनबल बनाम जनबल होने जा रहा है और शायद जनता हमारे साथ है। पिछला चुनाव का रिकॉर्ड आप लोगों के पास पता है, सेकंड पोजीशन पे रहा एक भी व्यक्ति को आप पता कर लें, सर्वे कर लें, मेरा चाय नहीं पिया, 8,000 वोट लगभग मुझे मिला है। तो हम लोग पूरे गदगद हैं। और जो वोटर थे वो वोटर बिना बोले वो चुनाव हम लोगों को वोट किए, तो वो जो वोटर साइलेंट वोटिंग पड़ी थी उसके बाद लोगों ने पश्चाताप किया कि यार भारत रक्षा दल को मौका मिलना चाहिए। शायद वो मौका मिलने जा रहा है 16,000 के पार। तो कितना वोट इंक्रीज हुआ आप लोगों को मान रहे हैं? क्या कमियां जिस पे आपने काम किया है? कमियां पिछली बार हम लोग बता नहीं पाए, अंडर एस्टिमेट कर दिया लोगों ने। वो जो चौराहों पे खड़े होकर राजनीतिक पंडित होते हैं, चौराहों पे चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं, उसमें हम लोग शामिल नहीं होते। तो अंडर एस्टिमेटिंग जो हुई और कुछ जगह हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, कवर कर लिया हम लोगों ने। और पूरा समीकरण जो पिछला हमारा वोट है 8,000 के आसपास था, हो सकता है 1,500 कर दिया। अब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं भारत रक्षा दल के साथ है, भैया लोग बैठे हुए, और हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी भारत रक्षा दल के साथ है। और एक अच्छा वर्ग, और दूसरे शब्दों में कहा जाए जो लोग पिछले बार मुझको वोट नहीं किए थे वो भारत रक्षा दल को वोट देके एक तरह से अपने मन को शांति लेना चाहते हैं। परिणाम बता देगा। कहा यह भी जा रहा है कि भारत रक्षा दल में कुछ क्लैश है, आपस में कुछ लोग अलग हुए हैं। एक चीज और है, संगठन बड़ा है, 4 भाई एक साथ रहते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है या थोड़ा मोड़ा होता है, इसी को उसका कोई फर्क नहीं। वो तो विरोधी लोग इस तरह की बात करते हैं। बाकी संगठन किसी व्यक्ति से नहीं चलता, विचारधारा से चलता है, और विचारधारा जिसका समूह पालन करता है वो संगठन बनता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।